एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शांति नगर में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। रात के समय अचानक हवाएं तेज चलने लगती थीं और पेड़ों की डालियां अजीब ढंग से हिलने लगती थीं। गांव वालों का मानना था कि रात के अंधेरे में कोई चुड़ैल हवाओं में उड़ती है और गांव के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस डर से लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में छिप जाया करते थे। माँ, क्या आपको भी वही अजीब सी फुफकार सुनाई देती है जो हर रात होती है? मुझे बहुत डर लगता है। बेटा राकेश, हाँ मैं भी सुनती हूँ। ये सब नई बात है, कुछ समय से ही शुरू हुआ है। भगवान से दुआ करते हैं कि सब ठीक हो। लेकिन गांव में सबका ध्यान उस पुराने बिखरे हवेली की ओर गया, जहां हर रात आंखों देखी हवा उठती थी और डरावनी चीखें सुनाई देती थीं। क्या किसी ने देखा है उस हवेली के पास कोई जाता हुआ या अजीब आकृति उड़ती हुई? मुझे लगता है कि वहां कुछ है। गोपाल भाई, मैंने कल रात उस तरफ एक सफेद छाया देखी थी। वह सच में किसी इंसान जैसी नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई सालों पहले उस हवेली की मालकिन प्रतिमा अपने पति की मौत के शोक में पागल हो गई थी और कहते हैं उसकी आत्मा आज भी हवाओं में भटकती है। मैं सोचती हूँ कि हमें उस हवेली के पास खुद जाकर देखना चाहिए कि असल में क्या छुपा है। क्या तुम सब सच में चलोगी, सुमित्रा? रात के समय वहां जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। डरने का समय नहीं है। गांव की सुरक्षा के लिए हमें ये रहस्य सुलझाना ही होगा। तुम लोग मेरे साथ चलो। अंततः राकेश, सुमित्रा और गोपाल रात होने के बाद चुप्पे छुपाते उस हवेली की ओर बढ़े। चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। देखो, वहां ऊपर बालकनी में कोई सफेद लंबा कद दिखाई दे रहा है। सभी दिल थाम कर हवेली के अंदर घुसे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, एक तेज कड़कती हुई हवा के साथ काले बालों वाली पतली चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। किसने मेरी हवेली में कदम रखा? मैं अपनी शांति भंग करने वालों को छोड़ती नहीं हूं। हम तो बस इस रहस्य को जानना चाहते थे। कृपया हमें कुछ मत करना। सालों से मैं इंतजार कर रही थी कि कोई यहां आए। मेरे दर्द का कोई अंत नहीं। तभी अचानक हवेली के कोने से एक सुर्ख लाल रोशनी निकली और पूरा हॉल लाल रंग से चमक उठा। ओह भगवान, ये क्या हो रहा है? लाल रोशनी, क्या ये चुड़ैल की ताकत है? अब गांव वाले और बच्चे भी गरजती हवाओं की आवाज सुनकर वहां खींचे चले आए और डर के मारे एकत्रित हो गए। चुड़ैल दीदी, आपके मन का दर्द क्या है? हम आपकी मदद कर सकते हैं। मेरी आत्मा तभी शांत होगी जब मुझे मेरे पति की असली मौत का सच पता चलेगा। सबको लग रहा था कि वह बीमारी से मरे, लेकिन सच्चाई उससे कुछ अलग थी। यह सुनते ही एक और बड़ा रहस्य खुलता है। गांव में सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक जाती हैं। चुड़ैल की बातों से सब चौंक जाते हैं। लेकिन हमें तो यही पता था कि तुम्हारे पति की मौत बीमार पड़ने से हुई थी। क्या तुम जानती हो कि सच्चाई क्या है? मैं जानती हूं। मेरी आत्मा ने हवाओं में उड़ते उड़ते सच देखा। कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें मार डाला था। चुड़ैल दीदी, क्या आप उन लोगों को पहचान सकती हैं जो इस साजिश में शामिल थे? हाँ, उन्हीं में से एक अभी भी गांव में है। देखते रहो, उसका सच तुरंत बाहर आ जाएगा। तभी सुमित्रा के गले में लटकी एक पुरानी ताबीज चमकने लगी और जोरदार तेज रोशनी में चुड़ैल ने एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे। मैंने मजबूरी में चुड़ैल के पति को जहर दिया था। धर्मपाल, तेरा पाप अब सबके सामने आ गया। मैं अब चैन पा सकती हूँ। मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तेज हवा के साथ चुड़ैल का चेहरा शांत हो गया। उसकी आत्मा हवाओं में उड़कर गायब हो गई और गांव की हवेली पर चिपका डर मिट गया। आखिरकार हमारे गांव से
रहस्य और डर दोनों खत्म हो गए। अब हम सब फिर से चैन से रह सकते हैं। सच है। चलो सब भगवान का धन्यवाद करें और सीख ले कि छुपे हुए सच को जरूर सामने लाना चाहिए। शांति नगर के लोग नई सुबह का स्वागत करते हैं, बिना किसी डर के और एक सीख के साथ कि सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। और अब हवाओं में सिर्फ जीवन की मधुर हवा बहती है। चुड़ैल की डरावनी परछाई हमेशा के लिए विलीन हो गई। छोटे से गांव सीतापुर की गलियों में रात का सन्नाटा पसरा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे और दूर कहीं एक शाम की घंटी बज रही थी। कहते हैं उस गांव में एक पुराना खंडर था जिसकी मुंडेर पर हर अमावस की रात एक रहस्यमयी चुड़ैल बैठी मिलती थी। बच्चे और बुजुर्ग तक उससे डरते थे। माँ, ये मुंडेर वाली चुड़ैल की कहानी क्या सच है या गांव वाले यूं ही डराते हैं? बेटा, आज तक किसी ने भी उस मुंडेर के पास जाकर उसका सच देखा नहीं। सब डर के मारे दूर ही रहते हैं। अगर मैं और रवि मिलकर वहां जाएं तो शायद सच्चाई जान सकते हैं, है ना? हाँ अशोक, मुझे भी बहुत जिज्ञासा है कि आखिर वह वास्तव में कौन है। कल रात को चलते हैं। अशोक और रवि ने तय किया कि वे उस खंडहर की मुंडेर तक जाकर सच्चाई पता करेंगे। उन्होंने एक टॉर्च और लाठी अपने साथ रखी। रात का समय था, घने बादल छा रहे थे और हल्की हल्की गरज के बीच दोनों दोस्त खंडहर के पास पहुंचे। अशोक, देखो मुंडेर पर वह सफेद साड़ी वाली छाया बैठी है। उसकी आंखें लाल है। हाँ रवि, मैं भी देख रहा हूं। उसकी बाल बहुत लंबे हैं। उसकी हरकतें बेहद डरावनी है। क्या करें अब? क्यों आए हो मेरे पास इंसानों? किस लिए मेरी शांति भंग करने आए हो? हम सच जानना चाहते थे। सब कहते हैं तुम चुड़ैल हो। तुम कौन हो? मैं भी कभी इंसान थी। इस गांव ने मुझे धोखा दिया था। मेरी मृत्यु भी यही हुई। मेरा मन अब भी भटकता है। मुझे मुक्ति नसीब नहीं हुई। अगर हमने आपकी मदद करने का कोई तरीका निकाला तो क्या आप हमें डराना बंद कर देंगी? मदद कर सको तो जरूर करो, वरना ये गांव डर में ही खुदता रहेगा। तभी अचानक मुंडेर की दूसरी ओर से हवा का तेज झोंका आया और अजगर की सी आवाज आई। दोनों घबरा गए। ये कौन बोल रहा है? चुड़ैल के अलावा कोई और शक्ति भी है क्या यहाँ? यह मेरा दूसरा साया है जो मेरी आत्मा की पीड़ा से जन्मा है। इसे शांत करना है तो मेरी असली मौत की वजह पता करो। मां को तो बस इतना पता है कि गांव ने आपको धोखा दिया, पर पूरा सच क्या है? अशोक और रवि घर लौटकर अपनी दादी के पास पहुंचे, जिन्हें गांव के पुराने इतिहास की पूरी जानकारी थी। कोई समय था जब रूपा नाम की लड़की गांव में रहती थी। लोग उसके रूप और सरलता से जलते थे और गलत आरोप लगाकर उसे खंडर में तड़पाने भेज दिया। इसका मतलब चुड़ैल वही रूपा है। अचानक उन्हीं के पास एक पुराना पत्र मिलता है जिसमें सबूत था कि असल में गांव के सरपंच ने साजिश रची थी। रवि, अब सच्चाई हमारे पास है। अब हमें उसे मुंडेर वाली चुड़ैल को दिखाना चाहिए। दोनों मित्र पत्र लेकर खंडहर पहुंचे और उसे चुड़ैल के सामने रखा। ये मेरा नाम और दर्द वही है। क्या अब गांव मेरा दोष जान सकेगा? हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आत्मा को न्याय मिले और गांव वाले सच्चाई जाने। उसी क्षण आसमान चमका, तेज हवा चली। चुड़ैल की आत्मा जैसे हल्की हो चली। उसके चेहरे पर संतोष की झलक आई। धन्यवाद बच्चों, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पर ध्यान रखना, कभी किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाना। एक शांत रोशनी के साथ चुड़ैल की आत्मा मुंडेर से उड़ने लगी और खंडहर की हवाएं पहली बार खुशबू से भर गई। देखो रवि, अब गांव वालों को सच बताना जरूरी है ताकि कभी किसी के साथ अन्याय न हो।
हाँ, हमें ये पत्र सरपंच और गांव में सबको दिखाना चाहिए ताकि रूपा दीदी को इंसाफ मिल जाए। अगले दिन अशोक और रवि ने गांव के चौपाल में सबको बुलाया और असली सच्चाई सबके सामने रख दी। इतना बड़ा पाप हुआ है, हमें उस निर्दोष आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गांव से और रूपा की आत्मा से माफी मांगता हूँ। अब गांव में डर की जगह सुकून लौट आया। खंडहर की मुंडेर फिर कभी डरावनी नहीं दिखी, बल्कि वहां रात फूल खिलते। कहानी यही सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की रोशनी किसी भी डराने वाली ताकत से ज्यादा ताकतवर होती है।